नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी फाइनली इंतज़ार हो गया है पूरा। और यहाँ पे मैंने जो आरती की थाली है वो तैयार कर ली थी। और एक्साइटमेंट इतना मुझे हो रहा था कि मैं इसमें मिठाई रखनी भी भूल गई और साथ ही साथ यहाँ पे आरती भी करना मैं भूल गई। तो यहाँ पे शादी के बाद देखिए मेरा भाई जो है वो आया है पहली बार भाभी के साथ। और ये लेके आए हैं आशु को, मतलब आशु को छोड़ने आए थे ये। फिर ये हुआ कि चलो भाई भाभी भी चलेगी। तो मतलब मुझे पता भी नहीं था, उम्मीद भी नहीं थी ऐसे। तो अचानक से ही मुझे सुबह के टाइम पता लगा कि भाभी भी आ रहे। तो उसी चक्कर में मैंने भाई पूरा घर अपना साफ सुथरा कर दिया। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं पॉइंटों पॉइंटों पे ही मैं आके गेट पे खड़ी हुई थी और ये एक गुलाब लेके आए थे पीयू के डैडी। तो यहाँ पे जी मैंने अपने भाई भाभी का किया है फूलों से स्वागत। और मेरे भाई को लग रही है अंदर जाने की जल्दी, क्योंकि उसको जो है अपना ऑफिस का उसका काम हो रखा था, उसका ऑफिस का टाइम हो रहा था आने में। तो इसीलिए वो आते ही सीधा अपना ऑफिस का जो लैपटॉप है वो खोल के बैठ गया। तो खैर मैं ना वहाँ पे आरती कर पाई और वो जल्दी जल्दी था उसका भी, और ना मेरे मिठाई लेके जाना याद रहा। तो जी भाई और भाभी आ गए हैं और पहली बार शादी के बाद भाई भाभी को लेके घर पे आया है। तो थोड़ी सी कोशिश की थी वेलकम करने की। हालांकि भाई का ऑफिस था तो उसे थोड़ा सा जल्दी जल्दी था, क्योंकि उसे अपना ऑफिस भी करना था। तो मैं आरती करना भी भूल गई जल्दी जल्दी के चक्कर में कि भाई आरती भी करनी। हाँ ये तो है, लो जी दूर से ही आरती। और जी कैसे हो? अच्छे। चलो हम करते हैं चाय नाश्ते मैं का। भी आई, मेरा नहीं बताया ना कि अभी आई। नहीं तो हाँ भाई, शादी के बाद ही अभी पहली बार आई, इनकी भी आरती उतार रही रखो। और गोविंद माधव भी जो है वो शादी के बाद अब आए। चलो मैं रख देती हूँ वहां पे और चाय नाश्ते का मैं अरेंजमेंट करती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने रख दी है चाय बनने के लिए और पीयू के डैडी लेके आ गए थे नाश्ते पानी के लिए, कई सारी चीज़ें थी। समोसे वगैरह उन्होंने मना कर दी थी कि भाई समोसे नहीं, और मुझे नाश्ता बनाना था। लेकिन फिर ये हुआ कि पहले चाय पियेंगे, क्योंकि बाहर से आने के बाद चाय ज़रूरी है। और उसके बाद बस फिर मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी है और इधर पीयू के डैडी भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है कि जब कोई घर में आता है। और भाभी तो खैर पहली ही बार आ रहे हैं और भाई आ तो कई बार गया, लेकिन भाभी के साथ पहली बार आ रहा। तो नई भाभी ने भी घर जो है वो देख लिया और मैं ना सुबह से लगी हुई थी तैयारियों में। आप सबने पिछले वीडियो में देखा ही था कि मैं तैयारियों में लगी हुई थी उनके वेलकम की। तो बस यहाँ पे जी जो अपने से हो जाता है, कोशिश तो मैं करती हूँ कि भाई हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये है कि जितना हो सकता है उतना मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये इधर चाय नाश्ते के साथ जो भी है वो लगा रहे हैं। तो ये थी पान से वाली मिठाई थी, तो फिर ये चाय के साथ सही नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा इसको खाने के बाद दे देंगे। तो यहाँ पे ये अपना प्लेट तैयार कर रहे हैं और बस ये हो गया, चाय भी मेरी बन गई थी लगभग। तो मैंने कहा इतना आप इनको रखो, वहाँ पे कुछ खाए पियेंगे, तब तक मैं ये लेके आती हूँ यहाँ पे चाय को अच्छी तरह पका के। तो जी यहाँ पे मैं चाय लेके जाऊंगी और चाय पियेंगे और थोड़ी देर बैठ के करेंगे बात। तो जी चाय वगैरह पीने के बाद मैं लग गई थी साथ के साथ ही खाने की तैयारी में, क्योंकि चाय पी के थोड़ी देर तो रुका जाता है लेकिन फिर भूख लगती है। तो पहले नाश्ते का ही था, मैंने आलू उबाल रखे थे नाश्ते के लिए। लेकिन फिर चाय पी ली, फिर ये हुआ कि नहीं बस अब तो खाना ही बना लूँ, क्योंकि 10 सवा 10 शायद 10:30 इनको हो गए थे आते हुए। तो फिर यही हुआ कि चलो खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पे खाने में हुआ कि दाल चावल और आलू गोभी की सब्जी मैं बना लूँ। तो चावल भी मैं भिगोने लग रही थी, मतलब निकाल लिए, और ये दाल वगैरह सारा कुछ मैं लेके आ गई थी।
तो उनको मैं डब्बों में ट्रांसफ़र कर रही थी। लेकिन इसी टाइम क्या हुआ कि बाहर सब्ज़ी वाले भैया दिख गए मुझे, तो मैंने उनसे सब्ज़ी ले ली, मूली वग़ैरह, क्योंकि मेरे भाई को मूली के पराठे भी अच्छे लगते हैं। तो मूली वग़ैरह ले ली मैंने उससे, और बाथू ले लिया, मतलब बथुआ, गोभी वग़ैरह। गोभी लेनी थी असल में मुझे, तो गोभी के साथ मैंने बथुआ ले लिया। तो फिर मेरे भाई को बथुए की पूरी और आलू का रायता बहुत पसंद है। उसे क्या, मतलब हम सबको ही बहुत पसंद है बथुए की पूरी। मेरे पापा जी को भी बहुत पसंद थी मेथी की पूरी या बथुए की पूरी, कोई भी। तो बनाते-बनाते बना क्या कि कहाँ तो मैं आलू के पराठे बनाने लग रही थी, फिर तैयारी हुई दाल चावल और आलू गोभी की, और लास्ट में बनेगा क्या वो आपको आगे दिखेगा। तो जितना सामान मैं लाई थी वो मैंने सारा ट्रांसफ़र किया डब्बों में, और उसके बाद जो बथुआ था वो मैं करने लगी साफ़ फिर, क्योंकि भाई कहने लगा कि इंदु बथुए की पूरी बना ले, क्योंकि अभी सर्दियाँ सी आ रही हैं और ताज़ा-ताज़ा सा आता है ना अभी, तो अच्छा लगता है कच्चा-कच्चा सा जो होता है। तो यहाँ पे जी बस मैंने सारा जो सामान है वो समेटा, और उसके बाद ये मैं लेके बैठी अंदर, जहाँ पे आशु और भाभी बैठे थे रूम में, और भाई अपना ऑफ़िस ही कर रहा था। पीयू के डैडी भी बुटीक पे चले गए थे, और जीजा जी भी अपने काम पे, भाई भी अपना काम करने लग रहा था। तो यहाँ पे जी बस आशु अपना काम कर रही थी, तो भाभी के साथ मतलब बात कर रहे थे बैठे हुए। तो बातें करते-करते मैंने ये बथुआ साफ़ कर लिया, और बस इसको साफ़ करके अब मैं इसको धो के अच्छे तरीके से और इसको नमक वग़ैरह डाल के उबलने के लिए रख दूँगी, जिससे कि फिर मुझे कचौरी बनानी है। तो जी बथुआ उबल गया था, और इसको मैंने ना उससे ग्राइंडर से पीस भी दिया था, और क्योंकि मुझे जल्दी हो रही थी खाना बनाने की, तो गरम-गरम ही मैंने पीस के गरम-गरम से ही मैं आटा बनाने लग रही थी। तो यहाँ पे आटे में मैंने नमक, मिर्च, धनिया, जीरा और क्या बोलते हैं कसूरी मेथी वगैरह, थोड़ा-सा गरम मसाला, थोड़ा-सा जीरा पाउडर वगैरह डाल दिए हैं इसमें। अभी मेरे पास चाट मसाला नहीं था, ना अमचूर पाउडर था, नहीं तो थोड़ा-सा मैं वो भी डालती। तो यहाँ पे मैंने मिक्स करके जो ये है देखिए इसमें से ना धुआँ निकल रहा, और इसके करके क्या हुआ कि बाद में ना पूरियाँ फिर फूली नहीं। अगर मतलब ये थोड़ा ठंडा सा होता ना, या हल्का सा गुनगुना होता ये बथुए का पेस्ट, तो फिर तो पूरियाँ फुल्ली-फुल्ली बनती। लेकिन ये बहुत ही गर्म था, मतलब गैस निकाल के मैंने साथ के साथ पीस के आटा बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि भूख लग रही थी। तो फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, खाएँगे। तो यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से मसल के रख दिया है, फिर बनाने से, पूरी बनाने से पहले मैं एक बार इसको वापस कर दूँगी, और उधर मैं कढ़ाई में चढ़ा दूँगी तेल अब, और तेल जब तक गरम होगा तब तक मैं आलू का रायता बना लूँगी। आलू का रायता आपको पता ही है कि दही ली, फेंट लिया, नमक, मिर्च, जीरा पाउडर डाल के फिर मैं उसमें आलू डाल दूँगी। तो चलिए पहले फटाफट आलू का रायता बना लेते हैं। जी यहाँ पे मैंने आलू मैश करके डाल दिए हैं, और क्या बोलते हैं आलू का रायता जो है वो तैयार है। आप लोग भी कहेंगे कि दीदी भाई भाभी आए थे तो ये बनाते वो बनाते। देखिए जी, बनाने को मैं, ऐसा नहीं है कि मैं मना कर दिया, नहीं बना सकती, और मैं हमेशा ज़्यादातर ये होता है कि मैं पूछ के बनाती हूँ खाना कि वो क्या खाएंगे। मेरा ये रहता है कि मैं कुछ बना रही हूँ, जैसा पनीर वगैरह भाई और इतने पसंद नहीं करते खाना या कुछ भी, तो मुझे ये रहता है कि मैं बना भी लूँ और वो उसे खुश होके ना खा पाए तो उसका फ़ायदा नहीं। उससे अच्छा है मैं उन्हें बना के वो दूँ जो वो पेट भर के और खुश होके खा लेंगे। क्योंकि पेट तो कई बार भर जाता है, लेकिन मन का ना मिले खाने का, या मन को अगर अच्छा नहीं लगता तो वो बनाने का भी कोई मेरे हिसाब से ज़्यादा वो नहीं होता।
तो और यहाँ पे घर से का ही माहौल है, तो भाभी भी कहने लगी कि दीदी मुझे भी अच्छी लगती है पूरी और रायता, तो आप वही बना लो। तो फिर मैंने इसलिए ये बनाए थे, नहीं तो पहले और आलू के जो पराठे हैं उनकी भी रिक्वेस्ट जो है वो भाभी की तरफ से थी कि दीदी मैं आलू के पराठे खाऊंगी, आप आलू के पराठे बनाना। और इसीलिए मैंने आलू सुबह के टाइम ही जब बच्चों को रेडी कर रही थी, 5:30-6 बजे से उठी थी, मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए। लेकिन फिर ये लोग आए लेट वहां से, अगर ये सुबह ही आ जाते फिर तो मैं आलू के पराठे ही बनाती। अब ये 10:30 बजे के करीब आए, फिर चाय पानी पी, तो ना इधर का रहा खाना ना उधर का रहा, तो फिर सीधा खाना ही बनना था। नहीं तो मैंने आलू के पराठों के लिए भी आलू उबाल दिए थे, अभी जो रायते में डाल लेना वो उबले हुए ही आलू थे। तो खैर देखिए वही मैं बता रही थी, जैसे कि गरम गरम उसमें मैंने आटा बना दिया, तो पूरियाँ इतनी फूल नहीं रही, हालांकि कुरकुरी हो रही थी लेकिन फूल नहीं रही थी। तो यहाँ पे देखिए जीजा जी, भाई और बच्चे भी खा रहे हैं, बाद में पीहू के डैडी भी आ गए थे तो वो भी बैठ गए थे फिर। और इन सब के खाने के बाद फिर आशू ने और भाभी ने खाया, बच्चे भी बाद में बल्कि आ गए थे बाद में, उन्होंने भी खाया और फिर मैंने खाया खाना। और खाना वगैरह खाने के बाद फिर थोड़ी सी देर में बैठी, ज़्यादा नहीं बैठी, तो फिर मुझे ये था कि मैं अगर ज़्यादा देर बैठ गई तो फिर मेरा जो मतलब काम है वो रह जाएगा। फिर मैंने भी मतलब मुझे ये भी था कि भाई जैसे भाभी यार सुबह जल्दी उठ गई थी, कभी कहीं जाते हैं ना जब, तो फिर जल्दी ही उठना होता है, तो फिर बैठे बैठे 3-3.5 घंटे का रास्ता भी है, तो मैंने कहा थक गए होंगे, तो फिर मैंने कहा आप लोग लेट जाओ। तो थोड़ी सी देर में लेट के इनके पास बैठ के फिर मैंने लगा ली थी मशीन, मैंने कहा लाओ कपड़े धो दूँ, क्योंकि दो दो दिन से कपड़े धुले नहीं थे मेरे से, और कामों में मार्केट वगैरह के काम हो गए थे, घर के काम हो गए थे, तो कपड़ों का काम रह गया था मेरा। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो जब तक वो लोग लेट रहे हैं मैं अपना कपड़े धुल देती हूँ। तो फिर ये है कि मुझे भी ये रहता है कि जब कोई आता है ना, वैसे तो मैं सही में बताऊँ मेरा ज़्यादातर टाइम काम से में ही निकल जाता है, बैठने का इतना मौका मिलता ही नहीं, क्योंकि ये आते भी जैसा भाई है मेरे या कोई भी, ये आते ही बहुत फटाफट से है कि आए आज आए, कल को हमें जाना है, कल को रुक गए तो हमें परसों को सुबह ही सुबह निकलना, तो इस तरीके से होते हैं। तो मुझे फिर ये रहता है कि जैसा कोई रेस्ट कर रहा है कुछ, तो उतने में मैं अपना काम निपटा लूँ, ताकि फिर जैसा थोड़ा सा टाइम मिले तो मैं उनके पास बैठ के बात कर सकूँ। तो इसीलिए बस यहाँ पे मैंने कपड़ों की मशीन लगा दी थी, मैंने कहा लाओ जब तक वो रेस्ट कर रहे हैं तब तक मैं कपड़ों को धुल दूंगी। तो जी देखिए यहाँ पे भाभी और आशु दोनों रेस्ट कर रही हैं, और बस मैं कपड़े वगैरह धुल के मैं आई बाहर की साइड, किचन समेटना था मुझे, प्रीति आई थी बाद में, तो यहाँ पे मैं किचन को समेटना था। और साथ में ही फिर क्या हुआ कि जो एक दीदी है मैं उधर जेठानी लगती है जो हमारी, उन्हें पता लग गया था कि मतलब भाभी आ रही है, तो वो भाभी से मिलने के लिए आ गए थे। तो फिर मैंने अब भाभी और आशु को बोला, मैंने कहा भाई वे आ रहे हैं, तो फिर वो उठ के उनके पास बैठे, तब तक मैंने जो चाय पानी का इंतजाम है वो किया। तो साथ में मैं यहाँ से बर्तन वगैरह भी खाली कर रही हूँ, क्योंकि किचन समेटना भी जरूरी है, बर्तन करेगी प्रीति। और फिर उसके बाद मैंने इधर चाय वगैरह बनाई और चाय नाश्ते का अरेंजमेंट करा। हालांकि गली में भी जैसे मैंने मिठाई वगैरह थी मैं लेके आई थी, तो बोला था कि भाई भाभी आएंगी तो बताना, मतलब हम देखने आएंगे, पर मुझे ना पता नहीं क्यों थोड़ा अजीब सा लगा कि मैं जा जाके सबके यहाँ पे जाके बता के आऊँ कि मतलब भाभी आ गई आप आके देख लो। तो फिर ना मुझे, मैं सही बताऊँ मुझे टाइम भी नहीं लगा कि मैं किसी के यहाँ जाके बता के आती कि भाई भाभी आ गया तो आप आके मिल लो या कैसे भी, तो इसलिए। और फिर ये है कि अपने ही लिए टाइम नहीं था कि भाई जा थोड़ी देर बैठ जाए, तो फिर इतना हुआ भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए जी किचन समेटने के बाद मैंने रखी है चाय बनने के लिए, और बस चाय बनने के बाद फिर मैं लेके जाऊंगी और हम लोग थोड़ी देर बैठ के बातें करेंगे।
जी यहाँ पे देखिए चाय वगैरह मेरी जो है वो बन गई है और बस मैं लगा के लेके जाऊंगी उधर। और ताई जी हैं इनकी, बल्कि उनकी बेटी भी आने वाली थी, फिर वो आई नहीं। फिर मैं कहने लगी कि मतलब भाभी उधर जाएंगी तो वो तब मिल लेंगी। तो यहाँ पे देखिए दीदी बैठ गई हैं और ये मतलब भाभी भी आ गए हैं। भाभी हमारी चाय पीती है बहुत कम, बहुत कम क्या, पूरे दिन में एक बार लेंगी, वो भी मुश्किल से, ये नहीं है कि मतलब ले लेंगी। तो उन्होंने मुझे पहले ही मना कर दिया था कि दीदी मैं चाय नहीं लूंगी, इसीलिए मैं उनकी चाय फिर लेके नहीं आई थी। तो मैंने कहा चलो ये स्नैक्स वगैरह जो भी है ये ले लेंगे। तो जी यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठे, फिर दीदी चले गए थे, बैठ के दीदी भाभी को शगन वगैरह दे के। तो जी अभी इसके आगे का काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।